नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारी और आप देख रहे हैं एसएसटी मुक्तांगण, जहां व्यक्त होंगे मुक्त विचार मुक्त मन। जी हां दोस्तों, आज 10 दिसंबर जागतिक मानवाधिकार दिन। हम जब जन्म पाते हैं तो हमें कानून से कुछ अधिकार तो मिलते ही है, लेकिन उससे पहले भी प्रकृति हमें कुछ अधिकार बहाल करती है और इन अधिकारों का जब जब हनन होता है उस वक्त मानव अधिकार हक का आयोग जो है वो खड़ा हो जाता है। यूरोप में सबसे पहले 1950 में इस आयोग की घोषणा हुई और सभी देशों को इस आयोग में लागू किया गया। जी हां, हमारे मानवीय अधिकार क्या है, उनकी मर्यादा क्या है, उनका उल्लंघन होने के बाद उसके परिणाम क्या है, इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आज उपस्थित है स्वच्छगिरी फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष एवं कई सालों से अधिवक्ता का अनुभव रहे एडवोकेट राज चांदवानी। एक सुरक्षित जीवन जीने के लिए अधिकारों का होना बेहद जरूरी होता है। इंसान को कुछ अधिकार प्रकृति उसे जन्म लेते ही प्रदान करती है, पर कोई जुल्मी शक्ति अगर इन अधिकारों का हनन करने की कोशिश करती है तो अंतर्राष्ट्रीय मानव हक संगठन जैसे संगठनाएं पीड़ितों के हक के संरक्षण के लिए अपनी भूमिका निभाते हैं। उल्लासनगर में स्वच्छगिरी फाउंडेशन के माध्यम से अपने सामाजिक कार्य, कई सारे सेमिनार और अपने अधिवक्ता व्यवसाय के माध्यम से मानव हित और हक की लड़ाई लड़ने वाले आज के हमारे एसएसटी मुक्तांगन के अतिथि वक्ता है एडवोकेट राज चांदवानी। राज्य, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसएसटी मुक्तांगण में। धन्यवाद। देखिए प्रफुल्ल जी, सबसे पहले मैं हमारे एसएसटी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है डॉक्टर जेसी पुरसवानी जी, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो एक सोशल मीडिया को उन्होंने चुना है अपने स्टूडेंट्स को वो अवेयरनेस लाते हैं, चाहे लीगल हो, सोशल इश्यूज हो या उनके राइट्स हो, ये बहुत कम कॉलेजेस में होता है ऐसा, तो मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। हमारी संस्था को भी उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं उनका एक बार फिर से धन्यवाद करता हूं और आपका भी धन्यवाद करता हूं हमें इस चर्चा के लिए इन्वाइट किया। शुरुआत ही मैं उससे करता हूं कि देखिए, हर इंसान जब पैदा होता है तो कुछ अधिकार अपने साथ में लेकर आता है। तो मानव अधिकार, ये संकल्पना, ये कॉन्सेप्ट, इसको थोड़ा विस्तृत से आप बताइए। देखिए, ह्यूमन राइट्स जैसे हम बोलते हैं, माफ कीजिएगा मैं थोड़े इंग्लिश वर्ड्स यूज करूंगा क्योंकि हमारी प्रैक्टिस ऐसी है, लेकिन मैं ह्यूमन राइट्स के लिए आपको बताना चाहूंगा। देखिए, लॉस, लीगल, ये सब लोग दूर भागते हैं इन चीजों से, और जिनका अवेयरनेस नहीं है तो एक अच्छा माध्यम है। लेकिन ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार जैसे हम कहते हैं, एक आप समझ लीजिए कि इक्वलिटी और ह्यूमन डिग्निटी, मैं इंसान हूं तो मुझे अपने शान से जीने का अधिकार है, ये ह्यूमन राइट है। सबसे हम बोल सकते हैं कि प्राइम राइट है ये ह्यूमन राइट्स का। दूसरा है इक्वलिटी, जैसे अगर हम आप और मैं हैं तो हम दोनों के बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एज अ ह्यूमन बीइंग। चाहे मेरे बाजू में प्रधानमंत्री बैठते हैं तो प्रधानमंत्री और मेरे में जो ह्यूमन राइट्स है वो इक्वल, ये समझ लीजिए सरल भाषा में। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा इन शॉर्ट में, देखिए ये जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तब जीनोसाइड्स, ह्यूज किलिंग होता था, तो उसमें ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट आया यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस ने 10 दिसंबर, जैसे हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स, 10 दिसंबर 1948 को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्ट किया। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में लिखा गया, एक लिस्ट लिखी गई मानव अधिकारों की। अब वो मानव अधिकार आप कहीं भी हैं, यूनिवर्सल है, वो पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल है, चाहे हम हिंदुस्तान में रहते हैं या हम अमेरिका में रहते हैं, वो हमारे पास जो है ना बाय बर्थ है, वो इनहेरिट किए करके हमको भगवान ने भेजे हैं। तो वो राइट्स, जैसे अगर आप देखेंगे, राइट टू लाइफ है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट टू फेयर ट्रायल है, राइट टू मेडिकल ट्रीटमेंट है, राइट टू ह्यूमन ट्रीटमेंट है, और राइट अगेंस्ट डिस्क्रिपेंसी है, राइट बहुत कुछ है, राइट टू एजुकेशन है, महिलाओं के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, जो एक्यूज्ड होते हैं, जो आरोपी होते हैं, जिनको जेल भेजते हैं, उनको भी राइट्स हैं, जो राइट्स जो है ना उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनके ह्यूमन राइट्स को। तो उस यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से जो हमारे कन्वीनेंट्स हैं, कोवेनेंट्स जिसे हम कहते हैं, कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो एडॉप्टेड है, हमारी इंडिया ने भी साइन किया है, जो रेटिफाइड बाय इंडिया भी है हमारे। वही मेरा दूसरा सवाल वही था कि ये तो हमने जागतिक स्तर की बात कर ली कि मानव अधिकारों का किस तरह से हर एक को अधिकार मिलने चाहिए। भारत में भी ये जब लागू हुआ है तो भारत में इसकी अवस्था किस तरह से, आपका परीक्षण क्या है, निरीक्षण क्या है इस बारे में? देखिए, हमारे इंडिया में जब से
इंडिया ने एज अ कंट्री ने कोवेनेंट को साइन किया है, कोवेनेंट ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स से, उसके बाद हमारे देश में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट आया 1993 में। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया, उसमें उनको पावर्स दे दिए गए। अब पावर्स क्या दे दिए गए, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो पावर्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को दिए गए, एक कमीशन बनाई गई जिसमें जो चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं, वो टीम जो है ये देखेगी पूरे देश में जहां जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अब जैसे उनको पावर्स दिए गए कि कहीं भी आप जेल में विजिट कर सकते हैं, वो कमीशन को पावर्स दिए गए, आप जेल में विजिट करिए, आप वहां देखिए कि क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं हो रहे। आप किसी को अगर जेल में आरोपी है तो उसे ह्यूमन राइट्स का, उसे अपने मानव अधिकार है, आप उसको कितना भी भले क्राइम किया हो, आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव कहीं पर भी ना हो, ये देखने का काम ये अधिकार आयोग कर रहा है। तो हमारे भारत में भी जो हमारा संविधान है हमें समान दर्जा, समान संधि, समान न्याय प्रदान करता है। तो आपको क्या लगता है कि मानव अधिकारों की जो संकल्पना है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो कितने सशक्तता से उसको संभालती है? देखिए, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स तो बाद में आया था। कॉन्स्टिट्यूशन तो हमारा 1947 में बना था, 50 में। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही आप देखेंगे ना, जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने और हमारी जो असेंबली थी, इतनी उनकी विजन थी ह्यूमन राइट्स को लेकर, सारे आर्टिकल्स तो ऑलरेडी हमारे इसमें है, 90-80% है। अगर आप देखेंगे आर्टिकल 14 इक्वलिटी है, भेदभाव नहीं हो सकता है, बिल्कुल, चाहे वो किसी जात का हो, धर्म का हो, काला हो, गोरा हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 15 आप प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आप ये नहीं कह सकते कि इस रूम में महिला आ सकती है, पुरुष नहीं आ सकते हैं, पुरुष आ सकते हैं, महिला नहीं आ सकती, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर। या आप इस जाति के हैं, अंदर नहीं आ सकते हैं, ये भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप आर्टिकल 25 से 28 देखेंगे रिलीजन के ऊपर, किसी को भी कोई भी अधिकार है किसी भी रिलीजन को, धर्म को मानना, क्योंकि सेक्युलर हमारा नेशन है, धर्म उपासना का हम स्वातंत्र्य है। और उसके बाद अगर आप दूसरे आर्टिकल्स देखेंगे, जैसे आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने का पूरा अधिकार है, जुरिस्डिक्शन है, पर वो जुरिस्डिक्शन इतनी छोटी है, वो बहुत कम है, लेकिन आपको बोलने, अगर आप सोचिए अगर हमारे देश में कल को बोलने की आजादी छीन ली गई तो हम क्या कहां तक रह जाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आर्टिकल 21 आप राइट टू लाइफ, जैसे मैंने बताया, राइट टू मूवमेंट है, राइट टू एजुकेशन है, एजुकेशन सरकार को फ्री देना है, इट इज अ लॉ। तो ये जो राइट्स हैं, दीज ऑल कम्स अंडर फंडामेंटल राइट्स और ह्यूमन राइट्स में। जैसे कि हम जानते हैं और जिससे हम चर्चा कर रहे हैं मानवों के अधिकारों के बारे में, तो मानव में महिला और बच्चों को भी उतना ही सम्मान मिलता है। तो आपको क्या लगता है कि ये मानव अधिकार जो है उनके लिए कितने फायदेमंद पड़ते हैं? देखिए, पहले जब आप देखेंगे आजादी के बाद जो कुछ समय था, 40-50 साल जब तक थे, तब महिलाओं के प्रति जो व्यवहार हुआ करता, दुर्व्यवहार था, जो उनके साथ ऑफेंसेस होते थे, वायलेशंस होते थे, जो हरेसमेंट होता था, तो उनके लिए लॉज जो है इतने स्ट्रिक्ट बनाए गए हमारे देश में, जो आज उसका भरपूर जो है और सही इस्तेमाल होता है। लेकिन आज मुझे लगता है वुमेन जो है और मेन के बराबर है आज की तारीख में, आप देखेंगे, क्योंकि जो एक पुरुष कर सकता है वो महिला आज के टाइम पे कर सकता है, तो शोल्डर टू शोल्डर है। लेकिन ह्यूमन राइट्स के अगर हम देखेंगे तो महिलाओं को भी अलग से ह्यूमन राइट्स हैं। जैसे आप महिला, अगर आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, उनको सनराइज और सनसेट, सुबह से सनराइज के समय से 6 बजे से शाम तक 6 बजे तक आप अरेस्ट नहीं कर सकते, ये इनका ह्यूमन राइट है, चाहे कुछ भी हो। दूसरी बात, जैसे उनको अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उनको अलग से लॉज हैं, उनको अलग से कोर्ट्स मदद दे रही है। उसके बाद अगर हम चिल्ड्रेन की बात करेंगे, जो बच्चे हैं, बच्चों को देखिए, अभी जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा है, आप बच्चों से काम नहीं करवा सकते, बिल्कुल, चिल्ड्रेन से, ये तो लॉ है। और ये प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स में भी है। अगर बच्चे कम एज के हैं तो उनकी मानसिकता इतनी नहीं होती है कि वो समझें कि गुनाह क्या होता है, उनका अधिकार है खेलने का, पढ़ने का, यस, तो उनको प्रोटेक्ट किया गया है। उनके बच्चों के लिए भी फोर्स्ड लेबर जिसे हम कहते हैं, और जो भी ये बच्चों को लेकर आजकल जो हमें सुनने को मिलता है कि वो बैगिंग के लिए लेके जाते हैं, वो ट्रैफिकिंग जो होता है बच्चों को बेचा जाता है। तो इन सब चीजों के लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। और अगर आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो मॉनिटरी रिलीफ के लिए इन सब केसेस में, मानव अधिकार उल्लंघन में, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन दी है कि जहां कस्टोडियल डेथ हो रही है वहां 22,50,000 रिकमेंड किया है कि कंपेंसेशन दो विक्टिम को, और जहां जुडिशियल कस्टडी है वहां 5 लाख का उन्होंने रिकमेंडेशन किया है। अगर अब्यूज ऑफ पावर, जैसे अगर
पुलिस को पावर्स नहीं है, गिरफ्तार कर लिया, आर्बिट्री अरेस्ट हो गया, उसको मारा गया अंदर, तो अब्यूज ऑफ पावर भी आता है। उनके ऊपर तो कार्रवाई होगी, लेकिन अब्यूज ऑफ पावर में उनको 2-2 लाख रुपए कंपेंसेशन विक्टिम को प्रोवाइड करे। ऐसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है हमारे देश में काम कर रहा है। बिल्कुल। तो राज जी, ये तो बात हुई हमारे मौलिक अधिकारों की, लेकिन ऐसा भी होता है कि कभी कभी हम हमारे अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं, तो क्या इन अधिकारों के ऊपर मर्यादाएं भी है? देखिए, बिल्कुल मर्यादा है। जहां अगर कोई ह्यूमन राइट्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, जैसे मेरा बोलने का आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप सामने वाले की मानहानि कर देते हैं तो आईपीसी सेक्शंस लागू है। तो यह तो प्रोविजन, हमारे पास कानून है सब चीज के लिए। बिल्कुल। अगर उसके बाद अगर आप गवर्नमेंट को अब्यूज कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर, अगर आप समझो कहीं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर बात करें तो अपने सरकार के खिलाफ आप नहीं बोल सकते जिस देश में आप रहते हैं। तो ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लिमिटेशन है, मैंने पहले भी कहा इसका लिमिटेशन है। तो जैसे आप ट्रेसपास नहीं कर सकते किसी की प्राइवेट जमीन पर, आप बोलेंगे कि मुझे घूमने का अधिकार है, नहीं। अगर प्राइवेट प्लेस है तो आप अगर उस प्राइवेट प्लेस में जाकर अगर कुछ करते हैं या चले भी जाते हैं विदाउट परमिशन, तो क्रिमिनल ट्रेसपास का आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है आईपीसी के तहत। बिल्कुल। तो ये जो है ह्यूमन राइट्स का कहीं ना कहीं आपको अपने लिए एक गुड यूज लेना है, आपको उसका मिसयूज नहीं करना है। देखिए, मैं और एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा, हमारे पास ऐसे भी ह्यूमन राइट्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार कोई भी सरकार कोर्ट भी नहीं ले सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने के लिए भी काफी सारे, गोरखपुर का एक केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट और इसमें काफी सारी दोनों तरफ से फाइट्स हुई थी। मौलिक अधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है। सबसे पहले, जैसे हमें पानी पीने का अधिकार है, आप कोई भी बड़ी से बड़ी होटल, 5 स्टार होटल हो, आप वहां आपको पानी जो है आप मांग सकते हैं पीने के लिए। वॉशरूम यूज कर सकते हैं, आपको रोकेंगे नहीं, कोई भी 5 स्टार हो, विदाउट पे। यस। और मैं इनफैक्ट हम भी करते हैं यूज, बिकॉज वी हैव द नॉलेज, हमें पता है। तो ये मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि इन सब जो ये मौलिक अधिकार हमारे लिए सरकार ने बनाए हुए हैं। तो राज्य, जैसे कि हम लोग आज हमारे युवाओं से यहाँ पर संवाद प्रस्थापित कर रहे हैं, तो इन अधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के लिए युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखिए, युवा एक यूथ जनरेशन ऐसी है जो आज के देश ही आप समझ सकते कि उनके ऊपर चलता है। बिल्कुल। हमारे देश में जो युवा है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अपनी लाइफ में भी, दूसरों की लाइफ में भी। उनको ये ध्यान रखना है कि हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करें। चाहे अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं तो चाहे उसमें प्यून हो, चाहे लोकल मेड्स होते हैं जो साफ सफाई करते हैं, जो लोअर स्टैंडर्ड का अगर कुछ ऐसा काम अगर जॉब करते हैं, तो उनके प्रति उनको इंसल्ट, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, रिस्पेक्ट करना है। मैं तो ये चाहता हूं कि कोई भी कौन सा भी काम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल कौन सी लेवल पर भी है, उनसे प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट से बात करें। आप प्यार देंगे तो आपको प्यार मिलेगा, और ह्यूमन राइट्स का आप खुद ध्यान रखेंगे तब आप दूसरों को समझा सकेंगे। तो युवा जो है, जो अभी जैसे सोशल मीडिया युवा ही चलाते हैं, यूथ ही चलाते हैं, तो अगर वो ये इस ह्यूमन राइट्स का अवेयरनेस करेंगे दूसरों के प्रति, चाहे वो व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए हो, फेसबुक के जरिए हो, जैसे ये कॉलेज कर रहा है, ये कॉलेज एक, दिस इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप। आप जो कर रहे हैं इट इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप, ये सबको करना है, हर कॉलेज करे, मैं तो चाहता हूं। और जो ये जो वीडियो है, ये भी लोग जो है, युवा जो है वो शेयर करें, ताकि सबको पता चले कि व्हाट आर द ह्यूमन राइट्स। कहते हैं कि प्यार बांटने से बढ़ता है, और दूसरे की अगर आप रिस्पेक्ट करो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। जी हाँ दोस्तों, मानव का समूह एक समाज बन जाता है, लेकिन आप अपनी खुशियां लुटाने के लिए किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो, यही मानव अधिकार है। और इसी विषय पर हम इस चर्चा को विराम देते हैं। राज्य, आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप यहाँ पर आए और अपना मौलिक मार्गदर्शन हमें यहाँ पर आपने दिया। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, ये थे एडवोकेट राज चांदवानी, जो मानवीय हकों के प्रति जागरूक एक अधिवक्ता है। जी हाँ, ऐसे ही व्यक्ति रेखाओं से हम आपको परिचित कराते रहेंगे। आप देखते रहिए SST मुक्तांगन।